हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर अफ़गानिस्तान से है, जहां एक अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी फ़ौजियों की वापसी के बाद तालिबान के हाथ लगे हथियारों को खुले आम बेचा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि अब अफ़गानिस्तान पर तालिबान का पूरा कब्ज़ा है और अमरीकी हथियारों और फ़ौजी साजो सामान का एक बड़ा हिस्सा खुले तौर पर हथियारों के दलालों के ज़रिए बेचा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने साउथ अफ़गानिस्तान के कंधार सूबे में सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट दी है कि हथियारों के दलालों ने अमरीकी हथियार और फ़ौजी इक्विपमेंट ख़रीदने के लिए अफ़गान सरकार के फ़ौजियों और तालिबान के लड़ाकों को पैसे दिए हैं। हथियारों के 3 दलालों का कहना है कि साउथ अफ़गानिस्तान में दर्जनों अफ़गान शहरियों ने हथियारों की दुकानें खोल ली हैं और हथगोले, दूरबीन और नाइट विज़न चश्मे समेत अमरीकी हथियार और फ़ौजी साजो सामान बेच रहे हैं। ये फ़ौजी साजो सामान हकीकत में अमेरिका और अफ़गान सरकार के बीच होने वाले समझौते की बुनियाद पर अफ़गान फ़ौजियों को मिले थे। आपको याद दिला दूं कि काबुल पर तालिबान के कब्ज़े से कुछ ही दिन पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा था कि अभी तालिबान को काबुल पर कब्ज़ा करने में 3 महीने लग सकते हैं। अमेरिका ने 3 लाख से ज़्यादा अफ़गान फ़ौज को ट्रेनिंग और बेहतरीन हथियार दिए हैं, लेकिन बाद में अशरफ गनी की सरकार की फ़ौज ने तालिबान का कोई ख़ास मुकाबला नहीं किया और तालिबान के साथ या तो शामिल हो गए या सरेंडर कर दिया। तालिबान ने काबुल पर कब्ज़े से पहले अलग अलग सूबों के ज़िलों और राजधानियों पर कब्ज़े के वक्त कहा था कि उन इलाक़ों में तालिबान का कब्ज़ा आसानी से हो गया है क्योंकि अफ़गान फ़ौज ने ख़ुद को सरेंडर कर दिया है। इस तरह से अमेरिका के हथियारों का बड़ा हिस्सा पुरअमन तरीके से तालिबान तक पहुंच गया। इसी बीच तालिबान के हुकूमत में आने के बाद से टेररिस्ट ग्रुप दाइश की खुरासान शाख की तरफ से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में हमले तेज़ हो गए हैं। 3 दिन पहले ही राजधानी काबुल में तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की मां के मरने पर हुए शोक जलसे को निशाना बनाया गया था, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले जलालाबाद में सैटरडे को एक हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत की खबर थी। फ्राइडे को भी तालिबान की एक गाड़ी को निशाना बनाकर हमला किया गया था। मौजूदा हालात में अमरीकी हथियारों की मुल्क में खुलेआम बिक्री से हालात और ज़्यादा ख़राब होने का अंदेशा है। अब तक तजर्बा तो यही बताता है कि जहां भी अमरीकी फ़ौजें पहुंचती हैं वहां लगातार तबाही का इंतज़ाम हो जाता है। इसकी मिसाल इराक़ और सीरिया है, जहां दाइश समेत कई टेररिस्ट ग्रुप सरगर्म हैं। इराक़ में तो दाइश को अमरीकी जहाज़ों से हथियार पहुंचाए जाने की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ चुके हैं, जबकि अमरीका दावा करता है कि वो सीरिया और इराक़ में दाइश के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। इराक़ और सीरिया दोनों अमेरिका की हकीकत को समझ चुके हैं और वो अपने मुल्कों से अमेरिका को बाहर निकलने की मांग करते रहे हैं, लेकिन अमेरिका बड़ी ढिठाई के साथ वहां उन मुल्कों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मौजूद है। अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने तालिबान के साथ राब्ता रखा हुआ है। 24 अगस्त को अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह विलियम बर्न्स ने तालिबान लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से काबुल में मुलाकात की थी। उससे पहले फरवरी 2020 में अमरीका और तालिबान के बीच हुए समझौते से पहले कम से कम 1 दर्जन बार अमरीका के प्रेसिडेंट के नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने बंद कमरे में तालिबान के नुमाइंदों से मुलाकातें की थीं, जिसमें अशरफ गनी सरकार के नुमाइंदे मौजूद नहीं थे। उन मुलाकातों में दोनों ने क्या लेन देन तय किया वो अभी दुनिया के सामने नहीं आया है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔